हेलो। तो आज हम लोग को फिर से जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज कैटाबोलिज्म ऑफ हिम, और दो और बीमारी के बारे में पढ़ना है दैट इज हाइपर बिलिरुबिनिया एंड जॉन्डिस। तो अब जो हमारा हेम है वो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज हेम। तो हेम क्या है कि नथिंग, जो हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं उसी का जो पार्ट है दैट इज हीमो प्लस हेम प्लस ग्लोबिन दैट इज हीमोग्लोबिन। तो हेम के बारे में पढ़ना है दैट इज कैटाबोलिज्म ऑफ हेम। हेम कैसे टूटता है उसके बारे में पढ़ना है। बट उससे पहले हम जान लें कि हेम क्या है। तो हेम अगर केमिकली जानेंगे तो इट्स अ साइक्लिक टेट्रापायरोन्स। अब ये इसमें क्या होता है, हेम हम जानते हैं ये क्या करता है, आयरन को पकड़ के रखता है। और कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पाया जाता है, मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, साइटोक्रोम्स में पाया जाता है। अब ये बहुत ही एसेंशियल थिंग्स है, ये बहुत ही कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन का स्मॉल पार्ट है जो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो ये तो हमारा है बेसिकली, हमको जो पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट कैटाबोलिज्म ऑफ हिम, और हिम कैसे डिस्ट्रॉय होता है वो पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे ये लास्टली जो डिस्ट्रॉय होता है तो वो दो प्रोडक्ट बनता है, जैसे यूरोबिलिनोजेंस जो यूरिन में एक्सक्रीट होता है, दूसरा है स्टर्कोबिलिन जो फेटिस यानी फेसेस में एक्सक्रीट आउट होता है। तो अब हमको बेसिकली पढ़ना है कि इसका डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है कि कैसे दिखता है। तो अब यहाँ हीमोग्लोबिन है या हीमोप्रोटीन्स है, तो उसको पहले तो हिम्स में टूटना पड़ेगा, होम्स, फिर ऑक्सीजनेटेड होता है, उसके बाद फिर सर्टन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, लास्टली बिलीवर्डिन में टूटता है, फिर बिलीवर्डिन बिलीडोमिन्स में टूटता है, और लास्टली वो एक्सक्रीट आउट होता है हमारे बाइल्स में। लास्टली जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे एक्सक्रीशंस में जाता है थ्रू यूरिन एज वेल एज फेसेस। बट ये इतना इजी नहीं होता है, इसमें काफी लेंथी प्रोसेस है। तो हम उसको एक एक करके जानेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले जो डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है वो हमारे स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में मैक्रोफेजेस में होता है। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि कोई भी सेल्स को इनगल्फ कर सकता है। तो जो भी ओल्ड सेल या डैमेज सेल होते हैं सर्कुलेशन के बाद, तो उसको ये हम जानते हैं कि आरबीसी का जो टोटल लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। तो ये जो माइक्रोफेजेस है वो उसको इनगल्फ करता है। तो अब आरबीसी जो इनगल्फ होता है वो किसके द्वारा होता है, रेटिकुलो इंडोथेशियल सिस्टम के द्वारा होता है। अब यहाँ पे दो चीज होती है, आरबीसी तो इनगल्फ हो गया बट देयर रिमेन्स हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो होता है वो रिसाइकल होता है, तो हीमोग्लोबिन टूट जाता है, देयर इज टू कंपोनेंट दैट इज हीम एंड ग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन पार्ट्स है वो रिसाइकल हो जाता है हमारे अमीनो एसिड्स में, और ये जो अमीनो एसिड्स में रिसाइकल होते हैं ये फिर कहाँ यूज हो जाते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म में ये एज अ इंटरमीडिएट यूज होते हैं। ये तो हमारा ग्लोबिन पार्ट्स हो गया। दूसरा जो हेम पार्ट्स बचा है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। हेम का जो रिंग होता है वो ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के लिए इसको कोई ऑक्सीजनाइजेशन के लिए इसको कोई एक एंजाइम्स की जरूरत होती है, दे आर प्रेजेंट एंजाइम दैट इज हेम ऑक्सीडेज। तो ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे ये बनता है एक स्पेसिफिक कार्बन या टेट्रा पायरोल्स में दैट इज बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन एक ग्रीन कलर का बाइल पिगमेंट्स होता है उसमें बनता है। उसके साथ यहाँ पे फेरेटिन आयन का रिलीज होता है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है। अब दूसरा क्या होता है कि ये जो विलिवर्डिन होती है यहाँ पे एक और इंजाइम आता है विलिवर्डिन रिडक्टेस, मतलब उसको रिड्यूस करने वाला, विलिवर्डिन को रिड्यूस करने वाला। विलिवर्डिन क्या है, पिगमेंट है ग्रीन कलर का। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मिथाइलेशन रिएक्शन होता है, ग्रीजिंग बनती है, और ये जो ग्रीन पिगमेंट है वो रेड ऑरेंज बिलीरुबिन में बदल जाता है। बिलीरुबिन भी एक पिगमेंट है जिसका कलर है रेड ऑरेंज। बिलीवर्डिन जो है वो भी बाइक पिगमेंट है जिसका कलर है ग्रीन। तो अब ये जो बिलीरुबिन जो है अब हमारा ये कहाँ पहुंचता है, हमारे सीरम में पहुंचता है, और इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है लिवर में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे फिर से क्या होता है कि बिलीरुबिन को फर्दर कंजुगेशन रिएक्शंस में जाना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये
ग्लूकुरोनेट के साथ कंजुगेट करता है। कंजुगेट करना मतलब संयुक्त होना, किसी के साथ जुड़ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोरोनेशन रिएक्शन होता है और ये फॉर्म होता है बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। और ये जो है इजिली एक्सक्रीट होता है हमारे बाइल में। हमारे इंटेस्टाइन में जाके ये फिर से जो कंजुगेट हुआ है ये फिर से डीकंजुगेट होता है, फिर से ये अलग अलग होता है और अलग होके ये दो भाग में टूटता है। और ये दो भाग में कौन टूटता है, द फाइनल प्रोडक्ट्स दैट इज यूरोबिलिनोजेन और सर्कोबिलिन। और ये दोनों जो होता है ये हमारा एक्सक्रीट होता है। हमारा यूरोबिलिनोजेन जो होता है वो रीअब्सॉर्ब होता है और एक्सक्रीट होता है। यूरोबिनिन जो होता है हमारे यूरिन्स में एक्सक्रीट होता है। अब और मोस्टली जो यूरोबिनोजेन है होता है वो हमारे फेसेस में एक्सक्रीट होता है, वो फिर से चेंज होता है सर्कोबिलिन्स में। इसीलिए जो फेसेस का कलर है वो येलो कलर का दिखता है। तो ये टोटली किस टाइप से टूट रहा है मेनली यही दिखाया गया है। तो मेनली हम क्या देखें कि स्प्लेन में जाके मैक्रोफेजेस काम करता है, आरबीसी को इंगल्फ कर लेता है। ग्लोबिन दो भाग में टूट जाता है, हीमोग्लोबिन हेम पार्ट में और ग्लोबिन पार्ट में। ग्लोबिन पार्ट जो है हमारा एमिनो एसिड बन जाता है जो एज ए इंटरमीडिएट यूज हो जाता है साइक्लिक एसिड साइकिल में और फैटी एसिड्स में। और हीम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वहां पे ऑक्सीडेशन के तीन प्रोडक्ट बनते हैं, विलिवर्डिन, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड। बिलीवर्डिन जो होता है वो फिर से बिली रूबिन्स में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर ये कंजुगेशन रिएक्शंस में जाता है, फिर से डीकंजुगेशन रिएक्शंस में जाता है जहां दो प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट इज यूरोबिलिनोजेन और सेटकोबिलिन। और ये दोनों क्या होता है हमारे फेसेस और यूरिन के साथ हमारे बॉडी से बाहर निकल आते हैं। यही है हमारा डिग्रेडेशन, हेम डिग्रेडेशन। यही आपको पढ़ना है। अब इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि ये जो हेम डिग्रेडेशन अगर नहीं करेगा तो ये हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां फैला सकता है। तो इसी टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए ये हमारे बॉडी से बाहर जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद है एक दो बीमारी पढ़ना है दैट इज हाइपर बिलीरुबिनिया। ये एक कंडीशन होता है जब हमारे बॉडी में बिलीरुबिन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए। ये बेसिकली बेबी के ब्लड, बेबीज में पाया जाता है। बेबी के ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन हो जाता है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता। तो वो क्या होता है कि उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिनिया। अब इसमें क्या होता है कि पूरा बॉडी का कलर येलो होने लग जाता है, बहुत वीकनेस होने लग जाती है। सेकेंड है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस अ काइंड ऑफ हाइपर बिलीरुबिनिया ही है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में बिलीरुबिन हमारे ब्लड में एक्सक्रीट हो जाता है, हमारे एडिपोज टिश्यू पे बैठने लग जाता है, जिस कलर से हमारी जो स्किन के अपीयरेंस है वो पूरा येलो दिखाई देने लग जाते हैं। आंख येलो दिखाई देने लग जाता है पूरा स्किन। इवन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हुआ तो आपके ड्रेसेस भी येलो दिखाई देने पड़ सकते हैं। तो कुछ सिम्टम्स यहाँ दिए गए हैं और इसी के साथ ये चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।